Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. एक सड़क जो ग्वालियर की तस्वीर बदलने वाली है, एक सपना जो शहर को ट्रैफिक जाम से आज़ादी दिलाने वाला है। लेकिन इस विकास की राह में कुछ ऐसे घर भी हैं जिनकी दीवारों पर लाल निशान अब बन चुके हैं, लेकिन ना तो उन्हें नोटिस दिया गया, ना ही मुआवजे को लेकर कोई पत्र लिखा गया। जिनका आशियाना उजड़ेगा उन्हें ही नहीं पता है कि कब उनका आशियाना उजड़ जाएगा। और ये क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये लाल निशान केवल दीवारों पर बना एक रंग नहीं है, बल्कि 289 परिवारों के दिलों पर लगी चिंता की एक लकीर है। कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है। ग्वालियर में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 7.42 किलोमीटर लंबी स्वर्ण रेखा एलिवेटेड रोड शहर के विकास की नई पहचान बनने जा रही है। लेकिन इस विकास के साथ एक दर्दनाक सवाल भी खड़ा है। जिन घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, उन्हें अब तक साफ तौर पर यह नहीं बताया गया कि उनका मुआवजा कितना होगा और उन्हें अपना आशियाना कब खाली करना पड़ेगा। ग्वालियर का एलिवेटेड रोड जैसे जैसे आकार ले रहा है, उसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हम सेकंड फेज में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है और दिन का चैन भी उड़ा हुआ है। वजह उसके पीछे ये है कि उनके घरों के सामने आपको देखेंगे कि रेड निशान लगा दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि आपका मकान टूटेगा। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 289 मकान और दुकान आ रहे हैं। तो हालांकि प्रशासन का दावा ये है कि अधिग्रहण किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ में कई सारे लोग, ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक मकान को बनाने में बीत गई। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ना तो उनको नोटिस मिला, ना मुआवजा मिला, और उसके बावजूद भी उनके घरों के बाहर आप देखेंगे कि ये इस तरह का क्रॉस का जो निशान है वो लगा दिया गया है। हो गए 20 दिन के अंदाज तो हो गए। तो लेकिन निशान लगाया तो बताया होगा ना कि अधिग्रहण कर रहे हैं आपका, आपको नोटिस दिया होगा? कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, ना नोटिस दिया ना हमको कुछ बताया। तो चलिए, एक नहीं, ये एक आपने ये घर देखा, यहाँ पर रेड निशान लगा हुआ है। दूसरा ही घर है, वहाँ पे भी लोग परेशान हैं। कितनी परेशानी आ रही है, क्या हुआ? बहुत परेशानी आ रही है, क्या बोले, अब तोड़ेंगे, बार बार आती है, बार बार तोड़ जाते हैं। 2 दफा टूट गया, 38 सर के फिर लंबर आ गया। अभी एलिवेटेड रोड के कम से कम मकान यहाँ पे 50 से लेकर 60 मकान है यहाँ पे। जो इतने आ रहे हैं, जो कुछ तो कम जा रहे हैं, कुछ तो इतने जा रहे हैं कि उनका रहना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, इनका भी एक मकान है। आपका मकान कितना आ रहा है चपेट में? कम से कम होगा 5-6 फुट। तो 5-6 फुट आ रहा है। तो कुछ नोटिस दिया आपसे, अधिग्रहण की बात करी क्या? वैसी नहीं, कुछ नहीं दिया, वो तो निशान लगा गए वैसे ही। एक बार समझते हैं एलिवेटेड रोड के इस प्रोजेक्ट को आंकड़ों की दृष्टि से। कुल लागत 1400 करोड़ रुपए है, लंबाई 7.42 किलोमीटर की। गिरवाई पुलिस चौकी से फूलबाग तक बनना है। 26 जून 2024 को निर्माण शुरू हुआ था। पूरा करने का लक्ष्य है नवंबर 2027 तक। नामी कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड काम कर रही है। शहर को जोड़ने के लिए इनमें 14 लूप बनाए जा रहे हैं। एक तरफ विकास प्रोजेक्ट है तो दूसरी तरफ गरीब लोगों का आशियाना। हालांकि पीडब्ल्यूडी का कहना है कि परियोजना की जद में आए 289 कब्जों के लिए करीब 63 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया गया है। प्रशासन के मुताबिक भू अर्जन की प्रक्रिया लगभग 90% पूरी हो चुकी है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 295 मकान लगभग हैं जो अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे हैं, और जैसे किसी का थोड़ा भाग है, किसी का ज़्यादा भाग भी है, जो प्योर अतिक्रमण के उसमें है, उनको हटाया जाएगा। एक तरफ 1400 करोड़ की चमकती विकास परियोजना है तो दूसरी ओर उन परिवारों की धुंधली होती उम्मीदें, जिनकी छत पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा एलिवेटेड रोड केवल इंजीनियरिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि विकास और विस्थापन के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा भी है। प्रशासन की जो लिस्ट है उसमें 289 मकान और दुकान है, वो शामिल हैं जो एलिवेटेड रोड के सेकंड फेज में जिनको तोड़ा जाना है। कार्रवाई कब होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले इन लोगों की जो नींद है वो उड़ी हुई है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।